तो एक और साल ख़त्म होने में केवल 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीनों में अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी गलतियों को सुधार के अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। क्या आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे? क्या आपने वो अचीव किया जो आप करना चाहते थे, या फिर आपने फिर से प्रोक्रेस्टिनेट किया, या फिर वो काम नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई? तो फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा मोस्ट प्रैक्टिकल, जिससे कि आप 2025 से उसको बचा सकते हैं। इन 5 महीनों में आप पिछले 7 महीने का भी काम कर सकते हैं और 2025 के एंड होते होते कुछ तो अचीव कर सकते हैं, ऐसा कि आपको लगे कि आपने इस साल को वेस्ट नहीं किया है। अगर आप इस साल को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि एटलीस्ट जब 31 दिसंबर 2025 की रात को आप कहीं पे हो ना, तो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो सकता है आपकी फील्ड एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है आपकी फील्ड किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो लाइक क्रिकेट और समथिंग। अगर आप इन 5 महीनों में कुछ कमाल का करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगले 5 महीनों के लिए आपको डिसअपियर होना है। डिसअपियर का मतलब है कि आपको एटलीस्ट अपना जो एनवायरनमेंट है वहाँ से गायब होना है। अब आपको भी ये पहले आपने वर्ड सुना होगा, आपको भी लग रहा होगा यार डिसअपियर होना क्यों है, मेरी जो नॉर्मल लाइफ है क्या उसमें मैं काम नहीं कर सकता? तो उसका सिंपल सा मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे। अगर आपने वही लाइफ का रूटीन रखा ना, तो आपको क्या लगता है आप चेंज कर पाओगे अपने अंदर? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सेम माहौल में रहते हो ना, तो आप चेंज नहीं कर पाते हो। और गायब होने का मतलब है कि आप जहाँ पर अब तक थे, अपने जिन दोस्तों के बीच थे, जिन फैमिली रिलेटिव्स के बीच थे, उनसे हट के आपको एक अलग जगह पे जाके काम करना स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को कम कीजिए। अगर इन 5 महीनों के अंदर आपको सबसे पहले किसी चीज़ पर फोकस करना है ना, तो वो है आपकी मिस्टेक्स को कम करना। आपको मैं सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि अगले 5 महीनों में से अगर आप पहला महीना केवल अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करने पे लगाते हो, कम भी नहीं करना है बल्कि मैं कहूँगा एलिमिनेट ही करना है। क्योंकि अगर ये आपकी गलतियाँ हैं ना, तो पिछले 7 महीनों में आप वो गलतियाँ करते हुए आ रहे हो, और इन 7 महीनों में अगर आप उसको कम नहीं कर पाए ना, तो चांसेस है आगे भी नहीं कर पाओगे। तो उससे बेहतर है कि आपको एलिमिनेट ही करना होगा। और एलिमिनेट करने का मतलब है वो गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे आप खाली बैठो, कुछ मत करो, आप अगले 1 महीना कुछ भी मत करो, लेकिन वो गलतियाँ तो नहीं करनी है जो आपने अब तक की थी। तो मैं आपको टॉप 3 गलतियाँ बताता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। सबसे पहली हमारी गलती आती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। हम इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, और उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। ऐसा आपको भी लगता है ना? हमेशा आप यही नहीं सोचते रहते कि यार एक काम, जैसे आप सुबह उठे तो आप ये सोचते रहते हो कि आप दोपहर से करना अपन स्टार्ट करेंगे, या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार चल शाम से करना स्टार्ट करेंगे। शाम आती है तो कहते हो रात से करना स्टार्ट करेंगे, और जब रात आती है तो आप अपने आप से कहते हो छोड़ो ना यार, कल से स्टार्ट करेंगे। और यही कर करके आप अपना पूरा दिन निकालते हो। दिन निकलता है, दिन हफ्ते में बदल जाता है, हफ्ता महीने में बदल जाता है, और ऐसे करते करते पूरा साल ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आप कभी वो अचीव ही नहीं कर पाते जो आपको एक्चुअली में अचीव कर लेना चाहिए था, प्रोक्रेस्टिनेट करने का। और इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ। एग्जाम्पल है वो 2 मिनट रूल, कि काम का जो पहला 2 मिनट है आपको केवल वही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बुक पढ़ना है, तो उसका फर्स्ट 2 मिनट क्या होगा कि आप बुक को सामने लेके आइए, उस बुक का पहला पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे वो फ्लो बनता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट तोड़ने का एक ही तरीका है कि उसको जो सबसे छोटा पार्ट है ना, वो अपने को सबसे पहले करना है। नेक्स्ट जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है परफेक्शनिज्म की। क्योंकि परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज़ है कि हम हमेशा चीज़ों को परफेक्ट करने में लगे होते हैं, कि एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल आपने भी नोटिस किया होगा कि आप हमेशा ऐसे नहीं सोचते कि यार ठीक महीने की 1 तारीख से पढ़ूंगा, ठीक मंडे से पढ़ूंगा, या फिर ठीक 12 बजे बैठ जाऊंगा पढ़ने। होता है ना ऐसा? क्योंकि हम हमेशा परफेक्शनिज्म ढूंढते रहते हैं कि ठीक 12 बजे बैठूंगा और ठीक 2 बजे उठूंगा, तो एकदम फिक्स मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा इस बीच में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अगर आपने 12 बजे का शेड्यूल बनाया और 12:10 हो गए ना, तो आप हमेशा यही सोचोगे कि यार चल ठीक है 12:30 से स्टार्ट करते हैं। होता है ना ऐसा? यही परफेक्शनिज्म, कि हम हमेशा हमेशा सब सारी चीज़ें परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कि आपको हेल्थ तो इम्प्रूव करनी है, लेकिन आप सोचते हो यार जब जिम जाना स्टार्ट करूँगा ना, तब आएगा मज़ा, जब जिम जाने के पैसे होंगे, या जिम जाने का रूटीन नहीं बन पा रहा, टाइम नहीं बन पा रहा। और इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में आप ना जिम जा पाते हैं, ना अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाते हैं। तो परफेक्शनिज्म आपको छोड़ना होगा, और उसका एक ही तरीका है, आपके पास जितना है जो है उसी से शुरुआत कीजिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है ना, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप सड़क पे घूमने निकलिए ना, ब्रिक्स वॉक कीजिए, जिसमें हम तेज़ तेज़ चलते हैं।
बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि कई सारे जगहों पर ओपन जिम्स होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रॉपर जिम में जाना। इस तरीके से आप जो परफेक्शनिज्म है उसको तोड़ सकते हैं और जितना है उसी से स्टार्ट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट वन इज़ डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कहने पे आपको लग रहा होगा मैं केवल रील्स, शॉर्ट्स और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उनकी बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन आपको पता है करियर से रिलेटेड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अच्छा खासा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, सडनली आपके सामने एक रील आती है, आपके सामने एक वीडियो आती है कि ड्रॉप शिपिंग करके आप केवल 2 महीने में ही, केवल 2 घंटे देकर ही लाखों कमा सकते हैं। तो आपका माइंड उस साइड जाता है ना। आप ये सोचते हो यार ड्रॉप शिपिंग में तो बहुत पैसा है, मैं क्या ये एजुकेशन में पढ़ा हूँ, मैं क्या ये पढ़ाई करने में पढ़ा हूँ, इससे तो अच्छा मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, पैसा आएगा, 2 महीने में ही इतना पैसा कमा सकता हूँ मैं, तो पढ़ाई क्यों करूँ। ये होते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, कि हमको जब भी कोई नई चीज़ दिखती है ना और उसमें हमको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है तो हमको ऐसा लगता है हमको ये ट्राई करनी चाहिए, और हम अपने जो बाकी काम है ना वो छोड़कर उस चीज़ को ट्राई करते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है। जब आप नई चीज़ ट्राई करोगे तो ही तो अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंच पाओगे कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, आपका नेचुरल फ्लो क्या, किस चीज़ में काम करने में आता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हो सकता है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है ना, जिसमें आप काम कर रहे हो, आप उसको छोड़ के भी किसी और काम में लग रहे हो जिसमें शायद आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है। आप केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कोई नेम फेम मनी से रिलेटेड कुछ आपके माइंड में क्लिक हो गया कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सडनली आपका कंटेंट क्रिएशन में मन जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है तो मैं उधर क्यों नहीं ट्राई करता। हो सकता है आपकी बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो एजुकेशन ही हो, आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हो हो सकता है वही हो, लेकिन आपका मन तो उधर चला गया। अब इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रैक्शन हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से भटका रही है वो डिस्ट्रैक्शन है। और डिस्ट्रैक्शन को तोड़ने का सिंपल सा तरीका है कि आपको किसी भी काम को कम से कम 3 महीने तक तो करना है, 3 नहीं तो 2 महीने तक तो करना ही है, और उन 2 महीनों में उसी प्रोसेस पर टिके रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं तो आप किसी न्यूट्रिशन की सलाह ली होगी कि 2 महीने के लिए मैं क्या डाइट फॉलो करूँगा, क्या मेरी एक्सरसाइज रहेगी, क्या मेरा रूटीन रहेगा। लेकिन क्या होता है 10-15 दिन में ही आप किसी और का वीडियो देखते हो और आपका मन करता है कि यार ये वाला रूटीन अपना लेता हूँ। अब आपको आपकी गलतियाँ पता चल गई है, आपको ये पता चल गया है कि मेरी गलतियाँ क्या थी कि मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता था वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हूँ। अब नेक्स्ट आपको आपका गोल सेट करना है। अब आपका गोल वो आपका होना चाहिए कि 2025 का एंड आप कैसे करना चाहते हो। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जब 2025 का एंड होगा ना, 31 दिसंबर 2025 को मैं जब ये साल का अंत हो रहा होगा, तब मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को हेल्थ वाइज कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को वेल्थ वाइज कहाँ देखना चाहता हूँ। क्या कोई एक ऐसी स्किल है जो कि मैं एक्वायर करना चाहता हूँ 2025 के एंड तक, कि यार 2025 के एंड तक एटलीस्ट मेरे को फ्लुएंट इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, 2025 के एंड तक मेरे को एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना है, या फिर 2025 के एंड तक मेरे को XYZ तक पहुँचना है। ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आप इसमें क्लियर होना तो चांसेस है कि आगे आप और क्लियर हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले गोल सेट करना जरूरी होता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है आपको। 2025 के एंड तक आप कहाँ देखते हो, अगले 5 महीने अगर आप किसी चीज़ में लगा रहे हो तो वो कौन सी चीज़ है। एक बार आपका गोल सेट हुआ, अब उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम कि आप अब आप अगले 5 महीने में से क्या करने वाले हो कि आप उस गोल तक पहुंच पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट गेन, वेट लॉस से रिलेटेड कोई टास्क है, 10 किलो वजन गेन करूंगा और मेरी फिजिक ये होगी, मेरी मसल्स ये होगी, तो अब उसके लिए आपको एक प्लान बनाना होगा कि इस तरीके से मेरी डाइट क्या रहेगी, मेरी डेली की डाइट क्या रहेगी, मेरी डेली की एक्सरसाइज क्या रहेगी, क्या मैं जिम अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो यूट्यूब पे देखकर ऐसी कौन सी वीडियोस है वो आप वीडियोस देख सकते हो जो आपको घर पर ही बॉडी बनाकर दे सकती है। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। मैंने जैसा कहा था परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। अगर आप जिम का सोचोगे कि जिम होगा तो ही मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे तो जब जिम जाओगे ना तो भी नहीं आ पाएगा। तो अभी डिसिप्लिन लाइए, जितना है उससे स्टार्ट कीजिए। अब आपने एक सिस्टम बना लिया, सिस्टम बनाने के बाद अब आपको डेली वो काम करना है। अब आपको अपने आप को थोड़ा सा विल पावर से स्ट्रांग करना होगा। आपको थोड़ी सी स्ट्रांग विल पावर चाहिए कि आपको वो काम तो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज और एक अप स्किल वाइज, तीसरी जो भी आपको पसंद हो वो स्किल, आपने 3 चीज़ें चुनी जो कि 2025 के एंड तक आप स्पेसिफिक वहाँ पहुँचना चाहते हो कि मेरी अभी सैलरी 15,000 है, मैं अपनी सैलरी 40,000 करना चाहता हूँ 2025 के एंड तक। मैं क्या कर सकता हूँ कि वेल्थ वाइज मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, या हेल्थ वाइज मेरा वजन आज इतना है तो मैं 10 किलो कम करना चाहता हूँ या 15 किलो कम करना चाहता हूँ। तो इसके हिसाब से आपने एक प्लान बनाया। अब आपको उसको डेली फॉलो जरूर करना है, आपको डेली उसको काम को करना ही होगा। अगर आप डेली करोगे तो ही रिजल्ट आएंगे।
आपको डेली उस काम को फॉलो करना है और संडे को वो एनालिसिस करना है कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। कि देखिए, अगर हम अपने गोल को मेजर कर पाते हैं ना कि हम कितना दूर पहुँचे या कितना दूर हैं, हम कहाँ थे और क्या हम 1% भी ग्रोथ की, हमने 1% भी हम आगे बढ़े, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन से एक्शन नहीं लिया जाता है, पहले हम एक्शन लेते हैं, उस एक्शन लेने से हमको थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है, उस रिजल्ट को दिखने से हमको मोटिवेशन आता है। एक्शन लिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट से मोटिवेशन आया, मोटिवेशन से और एक्शन लिया, इट्स अ लूप। तो सबसे पहले एक्शन लेना जरूरी है और एक्शन के लिए विल पावर चाहिए। सुबह 5 बजे जब वो अलार्म बजेगा ना, तब क्यों उठोगे? आपको एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए। स्ट्रॉन्ग वाई की करना क्यों है? तब आपके माइंड में वो पिक्चर आनी चाहिए कि 2025 के एंड में मैं अपने आप को हेल्थ वाइज यहाँ देखता हूँ, वेल्थ वाइज यहाँ देखता हूँ, और ये एक स्किल है जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ। मे बी कम्युनिकेशन, मे बी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, या फिर मे बी लोगों से बात करने वाली, कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मुझे ये स्किल डेवलप करनी है। 2025 के एंड तक ये 3 चीज़ों को मेरे को कॉन्कर करना है। इस तरीके से जब आप अपने आप को देखोगे तो चांसेस हाई है कि आप प्रैक्टिकली उस गोल को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने आप को डिसिपेयर किया, आपने अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई की कि पिछले 7 महीनों में या पिछले कुछ सालों में ऐसी कौन सी 2-3 गलतियाँ हैं जो कि मेरे को ग्रो नहीं करने दे रही। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। दूसरा था, मैंने बताया था परफेक्शनिज्म, कि हम परफेक्ट होने के लिए इतना भागते रहते हैं कि काम ही स्टार्ट नहीं करते हैं। लास्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रैक्ट केवल रील और शॉर्ट्स का नहीं, डिस्ट्रैक्ट ये भी कि आप अपने गोल्स जो बार बार चेंज करते रहते हैं, इसी पे ही फोकस करना है 3 महीने तक। और इन 3 महीनों में जो मैं डेली काम करूंगा उसको मुझे हफ्ते के लास्ट वीक में मेजर करना है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, क्या मैं थोड़ा सा ग्रो किया, क्या मैं थोड़ा सा आगे आया। गलतियों को एलिमिनेट करने के बाद में आपको अपना गोल देखना है कि एटलीस्ट मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, 2025 के एंड तक मुझे कहाँ पहुँचना है। आपको वहाँ पहुँचने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। आपने उस सिस्टम को लिखा, अपने मेंटर से पूछ के या यूट्यूब से देख के या गूगल से देख के, उसको लिखने के बाद में अब आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है अगले 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक। और उसमें आपको मेजर करना है हफ्ते में कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, गोल चेंज नहीं करना है। याद रखिएगा, 2-3 हफ्तों में अगर आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, कि यार बिल्कुल भी बात नहीं बन रही है, तो आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। इसका मतलब है स्ट्रैटेजी में गलतियाँ। इन शॉर्ट, अगले 5 महीनों में आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे। और हो सकता है जो पिछले 7 महीनों में काम नहीं हुआ ना, वो इन आगे आने वाले 5 महीनों में हो जाए। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिनको आपको लगता है कि उनको शेयर करने से उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है या उनको इस चैलेंज की ज़रूरत है। कमेंट कीजिए आप कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में, एक ग्रोथ वाली वीडियो में। इन अगले आने वाले 5 महीनों में मैं आपके साथ भी हूँ और ऐसी वीडियोज़ भी लाऊंगा जो आपको और भी अपने गोल तक के करीब पहुँचाने में मदद करेगी। तब तक के लिए कीप हसल एंड आई विल सी यू सून।